तो दोस्तों, कैसन बा? कैसे हो आप सब? मैं मनी सोलो फॉर यू से आज बताऊंगा आपको इंटरव्यू निकालने का एक ऐसा तरीका जिससे आप अपना इंटरव्यू कुछ मिनटों के अंदर ही निकाल लोगे दोस्तों। तो बने रहो इस वीडियो के आखिर तक। आज मैं आपको दूंगा एक बोनस टिप और एक ऐसा ब्रह्मास्त्र जिसको चलाओगे आप अगर अपने अगले इंटरव्यूज में, तो आपका इंटरव्यू कुछ मिनटों के अंदर ही निकल जाएगा दोस्तों। तो बने रहो इस इंटरव्यू के आखिर तक दोस्तों। सबसे पहले आपको किसी भी कंपनी में अप्लाई करने से पहले उस कंपनी का रिसर्च करने के बारे में जानना चाहिए कि कैसे उस कंपनी का रिसर्च करें। सबसे पहले जानो कि उस कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो कंपनी क्यों रन हो रही है, वो कंपनी क्यों है काम कर रही है। सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा दोस्तों कि उस कंपनी का फाइनेंशियल गोल क्या है, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव क्या है। कोई भी कंपनी रन होती है दोस्तों तो उसका कुछ ना कुछ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव होता है। आप सबको ये जानना पड़ेगा कि क्या उसका फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है, उसका क्या गोल है, कि कितना उसको टर्नओवर चाहिए फ्यूचर में। सपोज 5 बिलियन डॉलर, $10 बिलियन, $100 बिलियन। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये जानना पड़ेगा कि उसका क्या है फ्यूचर टारगेट, फ्यूचर ऑब्जेक्टिव। वो XYZ कंपनी कोई सी भी हो सकती है, बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी, MNC, इंडियन कंपनी, बाहर की कंपनी। उसका फ्यूचर टारगेट क्या है आपको ये जानना पड़ेगा। उसकी वेबसाइट से, दूसरी वेबसाइट से आप रिसर्च कर लो इंटरव्यू में जाने से पहले। उसके बाद जब आप ये पॉइंट जान लेते हो, जब आप जान लेते हो कि क्या है उस कंपनी का फ्यूचर टारगेट वैल्यू, क्या है उस कंपनी का फ्यूचर ऑब्जेक्टिव, फाइनेंशियल गोल की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, कि कितना पैसा वो कमाना चाहती है, क्या उसका लक्ष्य है, क्या उसका टारगेट है। उसके बाद आप जाओ दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? दूसरा पॉइंट है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप अभी कौन सी स्किल में एक्सपर्टीज हो, आपकी किस स्किल में आपके पास एक्सपर्टीज है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। कौन से स्किल में आप एक्सपर्ट हो, कौन सा स्किल ऐसा है जिसको आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो, कौन सा स्किल ऐसा है जिसको आप दूसरों को सिखा सकते हो। उस स्किल को बोलते हैं एक्सपर्टीज। वो स्किल है आपकी एक्सपर्टीज। पहले अपने स्किल को जानो, पहले अपने को जानो कि किस स्किल में आप एक्सपर्ट हो। उसके बाद कहीं अप्लाई करने की सोचो। जब तक आप अपने बारे में नहीं जानोगे, जब तक आप कंपनी के बारे में नहीं जानोगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। तो इंटरव्यू देना बेकार है। पहले अपने स्किल के बारे में जानो, पहले कंपनी के बारे में जानो, कंपनी का फाइनेंशियल गोल क्या है, आप किस स्किल में एक्सपर्ट हो, ये सबसे पहले बात है। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि क्या है गोल्डन रूल। तो बने रहो मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या है वो गोल्डन रूल जिसको अप्लाई करके आप एक इंटरव्यू को विद इन कुछ मिनट्स के अंदर ही क्रैक कर सकते हो। आप अगर ये काम करते हो तो आपका इंटरव्यू कुछ मिनट के अंदर ही क्रैक हो जाएगा दोस्तों। पर आपको ये सारी बातें अप्लाई करनी पड़ेंगी जो मैं आपको अभी बता रहा हूं। पहली बात, कंपनी का रिसर्च करो। दूसरी बात, अपनी रिसर्च करो कि आपकी एक्सपर्टीज क्या है। वो एक स्किल बताओ इंटरव्यू में कि जो इसमें आपकी पकड़ है, जिसमें आपको लगता है कि हाँ, इसमें मुझे अपना करियर बनाना है। सपोज जावा हो गया, .NET हो गया, ओरेकल हो गया, सीक्वल हो गया। क्या है वो? आपकी आपकी टाइपिंग अच्छी है, आपकी अकाउंटेंसी अच्छी है, आपकी कॉम स्किल अच्छी है, क्या है आपके अंदर यूएसपी, क्या है आपका प्लस पॉइंट, वो चीज पहले जानो। जब आप ये दो पॉइंट जान लो, आपकी एक्सपर्टीज, आप जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हो उसका फ्यूचर फाइनेंशियल गोल क्या है, कितना पैसा, कितना टर्नओवर कमाना चाहती है वो कंपनी अगले 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में। जब आपको ये दो चीजें पता चल जाए, उसके बाद ये जो मेरी फाइनेंशियल टिप है, जो मैं अब आपको बताऊंगा, बोनस टिप, इसको अप्लाई करना दोस्तों। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बोनस टिप। बोनस टिप है दोस्तों कि आपको अपना एक्सपर्टीज कंपनी के फाइनेंशियल गोल के साथ मैच करनी है। बिल्कुल सही सुना आपने दोस्तों। आपको अपना एक्सपर्टीज, जिस स्किल में आपको को एक्सपर्टीज है, उस पहली बात उसी स्किल के लिए अप्लाई करो। अगर आपको जावा में एक्सपर्टीज है तो जावा के रोल्स के लिए ही जाओ।
ओरेकल के लिए मत जाओ, सीक्वल के लिए मत जाओ, डॉटनेट के लिए मत जाओ, जावा के लिए ही अप्लाई करो और इंटरव्यू में जाके बोलो कि सर आई हैव एक्सपर्टीज ऑन जावा। जब आप ये बोलोगे, जब आप खाली जावा के इंटरव्यू में जाओगे तो आपसे क्वेश्चन भी जावा से रिलेटेड ही पूछेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जब आपको कंपनी के टर्नओवर के बारे में पता है, कंपनी का फ्यूचर टारगेट क्या है आपको पता है, तो आपको ये क्लैरिफाई करने में आसानी होगी कि सर ड्यू टू एक्सपर्टीज इन जावा हाउ कैन आई विल फुलफिल योर कंपनी फ्यूचर टारगेट। आपको ये समझाना आसान होगा एम्प्लॉयर को कि कैसे मैं अपने एक्सपर्टीज के द्वारा आपका फ्यूचर टारगेट, फ्यूचर जो फाइनेंशियल टारगेट है, फ्यूचर जो फाइनेंशियल गोल है, फ्यूचर जो फाइनेंशियल टर्नओवर का टारगेट है आपका, उसे मैं मेट कर सकता हूं। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखो हमेशा। ये जो आज मैंने आपको बोनस टिप दी है, इसको फॉलो करो। अगर इसको फॉलो करोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों कि आप कुछ मिनट्स के अंदर ही अपना इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। पर आपको ये जो मैंने आप आज बोनस टिप बताई है, प्लस जो पहले मैंने 2 बातें बताई थी कि आपको कंपनी का फ्यूचर गोल के बारे में पता होना चाहिए, फ्यूचर फाइनेंशियल गोल, और दूसरा अपनी एक्सपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको एक्सपर्टीज के बारे में पता नहीं है तो उसकी रिसर्च करो और उसी के बाद किसी भी इंटरव्यू के लिए अप्लाई करो जो इंटरव्यू उस एक्सपर्टीज से रिलेटेड हो। इन 2 बातों का ध्यान रखोगे, प्लस आज की मेरी बोनस टिप अपनाओगे तो जरूर आगे सक्सेस करोगे और आने वाले इंटरव्यूज को कुछ मिनट्स के अंदर ही क्रैक कर लोगे। तो दोस्तों आज का वीडियो देख के मजा आया? अगर मजा आया तो खूब सारे लाइक करो इस वीडियो को, खूब सारा शेयर करो और सब्सक्राइब करो तुरंत, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, और अपने दोस्तों को भी बोलना ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। तो बने रहो मेरे साथ, ऐसे ही मैं आगे लाता रहूंगा ऐसे ही नए नए वीडियो। तो आज का वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।